The content of this video is our personal interpretation and analysis of the movie. In the event of any concern about production house or OTT streaming platforms, we are prepared to remove this video. Kindly review the description and contact us via email. Thank you. Hello, welcome दोस्तों। आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे Amazon प्राइम में आई नई वेब सीरीज मुंबई मेरी जान। ये वेब सीरीज आप लोगों को मिर्जापुर जैसी वाइब देगी। लाइक इसमें गैंग वार तो है, पर कैसे ये सब कुछ एग्जीक्यूट होता है ये देखने में आप लोगों को बहुत मजा आएगा। एक्सप्लेनेशन के एंड में आप लोगों के लिए एक गिफ्ट है, तो आखिर तक जरूर देखें। मूवी की शुरुआत में हम इस्माइल को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ एक दावत में आया था। वो सब पुलिस ऑफिसर थे और बहुत ही ईमानदार थे अपने वर्दी के साथ। फिर हम इस्माइल के बीबी आसिफा को देखते हैं जो कि पेट से थी। वो सब लोग बातें ही कर रहे थे, तभी उधर हाजी और पठान आते हैं और इस्माइल उन्हें देख के मन ही मन गुस्सा जाता है। फिर हम फ्लैशबैक में हाजी का हिस्ट्री देखते हैं। हैदराबाद से आया था मुंबई में कूली बनने के लिए। फिर उसने धीरे धीरे बोट से माल चुराना शुरू कर दिया और उसके साथ देखते देखते और कूली भी जुड़ने लगे। फिर कुछ दिनों बाद उसने सोने की तस्करी शुरू कर दिया। इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, शराब और जो कुछ भी इलीगल चीज थे जो मार्केट में बिक सकता था वो बेचना चालू कर दिया। फिर देखते ही देखते कुछ दिनों में वो अपना गैंग और एक रुतबा बना लिया। सब जानते थे कि वो क्या करता था, पर किसी की हिम्मत नहीं थी उसके सामने कुछ बोल दे। शहर का सबसे इज्जतदार और बाहुबली बन चुका था हाजी, और यह पठान उसी के नीचे काम करता है और उसके लिए अपना हाथ गंदा करता है। ये मतलब मर्डर, ड्रग्स, दारू वगैरह सप्लाई करना सब कुछ पठान के देख देख में होता था। मतलब हाजी का दिमाग और पठान का खौफ मिलके पूरा मुंबई चला रहे थे। और मैं नया नया इलाहाबाद से पोस्टिंग लेके आया था, एकदम रेबल। क्या साला हाजी क्या पठान उसके आदमी को एक एक करके पकड़ने लगा और पुलिस के बड़े ऑफिसर के जो उनके दल्ले बने बैठे थे उनको भी पकड़ने लगा। फिर हम देखते हैं डिपार्टमेंट में जो होता है, हाजी के लोगों को पकड़ने की वजह से उन लोगों को माफीनामा देने को बोला गया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मंत्री जी एक हायर ऑफिसर को बोल रहे थे ये हाजी और पठान की वजह से मुंबई से हमारा कंट्रोल जा रहा है। ये लोग अगर अभी इलेक्शन में भी खड़े हो जाए, इनके खौफ की वजह से ये इलेक्शन भी जीत जाएंगे। तुम एक काम करो, जिन ऑफिसरों ने पठान के लोगों को पकड़ा है उनको लेके एक स्पेशल यूनिट खोलो, पूरा परमिशन मैं दूंगा। फिर क्या उन लोगों के माफीनामा लिखने की जगह स्पेशल स्क्वाड खोलने का परमिशन मिला और बोला गया कि तुम लोग डायरेक्ट मुझे ही रिपोर्ट करोगे और तुमको कोई हायर अथॉरिटी नहीं रुकेगा। इस बात से इस्माइल बहुत खुश था और वो टीम को लीड कर रहा था। फिर हम एक आदमी को बटुआ चुराने के लिए मार खाते हुए देखते हैं। फिर उधर सादिक और दारा आते हैं और उनको छोड़ने के लिए सबको बोलते हैं। असलियत में ये करीम है, दारा इसका भांजा है और ये इस्माइल का अपना साला होता है। पैसा चुराना, नशा करना इसका रोज का काम है। पर दारा का दिमाग बहुत तेज है, वो कैसे भी करके सबको मैनेज करके अपने मामू को छुड़ा लेता है और सेठ के बटुआ से पैसे भी चुरा लेता है। फिर हम देखते हैं करीम इस्माइल के घर में आया था और अपने दीदी से कुछ पैसे मांगने लगा कि जीजू को बोलो मुझे कुछ पैसे दे, मैं एक धंधा शुरू करूंगा। तभी इस्माइल भड़क जाता है क्योंकि वो करीम के हर एक काम से वाकिफ था और वो उसे बोलता है पहले तो अपना नशा छोड़ और मेरे बच्चों से दूर रहे, तेरे साए में रहेंगे तो ये भी बिगड़ जाएंगे। पर आसिफा अपने भाई से बहुत प्यार करती है। उसके कहने पे इस्माइल मान जाता है और बोलता है तुझे एक मेडिसिन शॉप में नौकरी के लिए लगा रहा हूँ, उधर जाके मेरा नाक ना कटा देना। फिर हम पठान और उसके चचेरे भाई बिलावर को देखते हैं जिनके अखाड़ों पे कुश्ती हो रहा था। उनके अखाड़ों पे एक नाम बहुत मशहूर हो रहा था, यूपी का चाकूबाज अब्दुल्ला। फिर हम देखते हैं उधर हाजी आता है और बोलता है सरकार ने नया टास्क फोर्स बनाया है, क्या करा जाए। तब पठान बोलता है खोलने दो जो भी खोलना है, कुछ मिलेगा तब ना। और दूसरी तरफ इस्माइल पठान के लोगों को पकड़ पकड़ के टॉर्चर कर रहा था कि कैसे माल सारे जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, कहाँ पर माल आता है, सब कुछ वो बात निकालने की कोशिश कर रहा था। फिर उसको पता चलता है कि पोर्ट पे सारा माल उतरता है तो वो पुलिस लेके उधर रेड मारता है, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगता। और ये सारी न्यूज सुन के सीनियर ऑफिसर बहुत भड़क जाता है और इस्माइल से बोलता है पुलिस का मजाक बन रहा है, अगर और एक बार ये गलती हुआ तो हमको टास्क फोर्स बंद करना होगा। फिर इस्माइल को ये बात सुन के बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उसके गैंग मेंबर को बाहर ले जाके बोलता है कि तुझको मैं अभी ठोकूंगा अगर तूने मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताया। तभी वो पोर्ट ऑफिसर का नाम लेता है। फिर क्या वो पोर्ट ऑफिसर को भी उठा के 3rd डिग्री देते हैं और पोर्ट ऑफिसर पूरा एग्जैक्ट लोकेशन बता देते हैं, पर उधर जाके भी उसको कुछ नहीं मिलता। फिर इस्माइल को थोड़ा शक होता है कि किनारे के इतने पास आके कोई मछुआरा जाल नहीं फेंकता। फिर क्या मछुआरों के बोट पे वो लोग रेड मारते हैं और बहुत सारे तस्करी किए हुए सामान उनको मिलता है और टास्क फोर्स की ये पहली जीत थी। रात को हम दारा को अपने माँ बाबा के साथ इंग्लिश में बात करते हुए देखते हैं। उससे इस्माइल और आसिफा बहुत खुश होते हैं। तभी सादिक भी बोलता है बाबा मुझे भी इंग्लिश मीडियम में डलवा दो ना। तभी इस्माइल बोलता है तुझको बेटा जिंदगी सिखाएगी, इंग्लिश में क्या रखा है। असलियत में इस्माइल के तनखे पे सारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना मुश्किल है, ये बात उसको भी पता था और ये बात उसे अंदर से खाई जा रही थी। एक दिन जब दारा स्कूल से वापस आता है उसका माँ का लेबर पेन होना शुरू होता है। उसकी माँ बोलती है पास वाले दुकान में जाके अपने बाबा को कॉल कर और जल्दी बुला। और वो पास वाली दुकान और किसी की नहीं लाला की होती है जिसकी बटुआ दारा ने मारा था। और वो दारा
दारा को बेइज्जत करके उस दुकान से भगा देता है। पर कैसे भी करके आसिफा हॉस्पिटल पहुंचती है और उसे एक बेटी हुई थी और दारा ने उसका नाम रखा था हबीबा। पूरा परिवार बहुत खुश था। फिर रात को हम देखते हैं इस्माइल अपने बेटी को लोरी सुना के सुला रहा था। तभी अचानक दरवाजा पे दस्तक होता है और दरवाजा की दूसरी तरफ और कोई नहीं, हाजी खड़ा हुआ था। फिर हम पुरानी मुंबई की एक झलक देखते हैं जहाँ पर हाजी और गलीब एक साथ काम करते थे और वो अच्छे दोस्त भी थे। एक दिन गालिब को पुलिस पकड़ लेती है और हाजी 2 साल तक वो सोना छुपा के बैठा था। वो गालिब के फैमिली का भी मदद करता था। दोस्त होने का जो पूरा फर्ज है वो निभा रहा था। फिर अचानक हम देखते हैं गालिब जेल से छूट जाता है और हाजी उसको डेरे पे लेके जाता है। तभी पुलिस सायरन की हम आवाज सुनते हैं और गालिब बोलता है, उन्होंने बताया कि मुझे छोड़ देंगे, अगर मैंने मुंह नहीं खोला तो मेरे फैमिली को यतीम कर देंगे। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था मेरे दोस्त, मुझे तुम्हारा नाम और सोना किधर है सब कुछ बताना पड़ा। फिर क्या, हाजी ने अपने दोस्त को ही मार दिया और वो आज मुंबई का बेताज बादशाह है। और ये कहानी वो इस्माइल को सुना रहा था और बोल रहा था, वफादारी मेरे लिए बहुत मायने रखती है जैसे तेरे लिए रखती है। तू अगर मेरे साइड आ जाता है तो हम बहुत मुनाफा कमा सकते हैं। तेरे इन गरीबी को मैं एक झटके में मिटा सकता हूँ। तू गाड़ी से आता जाता रहेगा, तेरे हर एक बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, तेरे बीवी के अलमारी में बहुत सारे जेवर होंगे। तू सोच के बता। पर इस्माइल था सच्चा मुसलमान, वो कभी गलत रास्तों पे नहीं चला। वो सच्चा मुसलमान होने के साथ ही साथ एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर भी था। उसने हाजी का ये ऑफर ठुकरा दिया था। और जब हाजी नीचे जाता है देखता है दारा उसके कार को निहार रहा था। तब वो दारा को बोलता है, तू एक दिन ये कार जरूर खरीदेगा, पर बादशाह बनके, गुलाम बनके नहीं। और ये सब कुछ होते हुए ऊपर से इस्माइल देख रहा था। फिर हम देखते हैं करीम आया है इस्माइल की खोली पे और अपने दीदी से फिर से पैसा मांगने लगा। तभी इस्माइल का पारा चढ़ गया। वो आसिफा को बोलने लगा, तेरे भाई को एक जगह मैंने नौकरी पे लगाया था, वो मेडिकल शॉप से कप सिरप चुरा के पीने लगा और दुकानदार ने निकाल दिया और मेरे बारे में भी अनाप शनाप बोला। तेरे भाई के बोल इधर से चले जाने के। तभी करीम को भी गुस्सा आता है और वो बोलता है, अभी मैंने देखा इधर क्या हुआ, हाजी साहब आए थे ना, तुझको तो अपने साथ मिला लिया और तूने कितने पैसे लिए। फिर क्या, इस्माइल को बहुत गुस्सा आता है और वो करीम को बहुत पीटता है और बोलता है, मेरी ईमानदारी कोई खरीद नहीं सकता। फिर हम एक स्मगलर को देखते हैं जो कि दारू का रैकेट चलाता था। उसका नेटवर्क बहुत सॉलिड था। भट्टी में दारू बनाने के साथ ही साथ अपने मजदूरों को अपने हाथों से खाना भी खिलाता था। उनका नाम अन्ना होता है और लोग उनको अन्नदाता के नाम से जानते हैं। उससे हाजी और पठान मिलते हैं और उनका नेटवर्क यूज करके अपने सोने का तस्करी करना शुरू करते हैं। फिर क्या, एक खबरी इस्माइल को बताता है, सब हाजी, अन्ना और पठान एक साथ मिलके कुछ तो पका रहे हैं, आप बस पीली टैक्सी का चेकिंग चालू कर दो। टैक्सियों का फिर चेकिंग करना इस्माइल शुरू करता है, पर उसको उधर कुछ नहीं मिलता। वो खबरी के ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाता है और उसको गालियां देके बोलता है, असली खबर निकल, एग्जैक्ट लोकेशन किधर है। फिर हम सादिक, दारा और उसके छोटे भाई को देखते हैं जो कि स्कूल बंक करके क्रिकेट खेलने के लिए जाते थे। दारा हर एक मैच जीत जाता था जो कि राशिद के खिलाफ होता था, क्योंकि राशिद और दारा एक साथ मिले हुए थे। दारा जीतने के बाद राशिद को पैसा देता था क्योंकि राशिद उनके तरफ से खेलता था। इधर हमको पता चलता है कि दारा का दिमाग बहुत तेज चलता है। वो कोई भी सिचुएशन में अपना काम निकाल लेता था, कभी वो हार नहीं मानता। फिर हम परी को देखते हैं जो कि उनकी उम्र की थी और उनका टांग वो खींच रही थी। दारा असलियत में परी को पसंद करती थी, पर परी होती है लाला की बेटी जिसका बटुआ दारा ने मारा था। फिर जब रात को इस्माइल घर आता है अपने कपड़े रखने के टाइम वो दारा के कपड़े देखता है जो कि बहुत गंदा था। वो आसिफा से पूछती है तो वो बताती है बच्चे है खेल रहे होंगे, और ये भी बताती है दारा ने आज कबाब लाए। तब इस्माइल बोलता है उसके पास पैसे कहाँ से आए। तब आसिफा बोलती है अपने बच्चों पे शक करना बंद करो इस्माइल, हर जगह तुम इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर देते हो। फिर क्या, अगले दिन रंगे हाथों इस्माइल सारे बच्चों को पकड़ लेते हैं और दारा को बहुत मारता है और बोलता है सारा दिमाग तेरा ही है, तुझको मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा हूँ और तू क्लास बंद करके ये सब कर रहा है। फिर वो लोग जाके इन्फॉर्मर से मिलते हैं और इन्फॉर्मर बोलता है साहब उनके गाड़ी के डिक्की में जो एक्स्ट्रा टायर परी होती है उधर ही आपको माल मिलेगा। फिर क्या, वो लोग रेड करते हैं और टायर के अंदर ही उनको सोना मिलता है। और वो लोग टैक्सी ड्राइवर को मारते नहीं है, बोलते है तू जाके गैंग में घुस जा और इन्फॉर्मर बन जा हमारा, अगर तूने नेटवर्क का पता लगा लिया तो मैं तुझको छोड़ दूंगा, नहीं तो तुझे जेल में डाल दूंगा और तेरे पूरे फैमिली के ऊपर भी अच्छा खासा केस बना दूंगा। फिर हम रात को देखते हैं करीम हाजी के घर जाता है काम मांगने के लिए। अपनी पहचान बताते हुए बोलता है कि मैं इस्माइल का साला हूँ और इस्माइल के बारे में 2-3 गालियां भी देता है। तभी हाजी उसको भी अपने साथ काम में लगा लेता है। फिर हम देखते हैं हबीबा को लेके इस्माइल का पूरा परिवार दरगाह गए थे। हबीबा के लिए अकीका करना पड़ेगा, ये काइंड ऑफ बच्चे की अच्छी लाइफ और सेहत की वजह से करा जाता है। और दूसरी तरफ ऑफिस में बिलाल और मकबूल बात कर रहे थे, आज तो इस्माइल के घर में अकीका है, उसको जल्दी घर भेज देंगे। हम लोग इन्फॉर्मर का कॉल उठा के रेड मार के उसको कॉल कर देंगे। वही हुआ, इस्माइल घर जाके मेहमानों का स्वागत करने लगा। तभी आया इन्फॉर्मर का कॉल और उन लोगों को पकड़ने के लिए ये लोग चले जाते हैं। पर रेड मारते टाइम गाड़ी में और कोई नहीं करीम होता है। गाड़ी में माल मिलते ही वो लोग भागने लगते हैं और हाजी के आदमी के तो वो लोग पकड़ लेते हैं और मकबूल करीम के पीछे भागता है। फिर अचानक से इस्माइल देखता है कि ऊपर करीम आया है
और वो रूम में जाके देखता है करीम उसको बोल रहा था, भाईजान मुझे माफ कर दो, मुझे हाजी के लोग मार देंगे, मैं उनके लिए सोने की तस्करी कर रहा था और मुझको पुलिस ने पकड़ लिया। ये बात सुनते इस्माइल आसिफा से बोलता है, तेरे भाई को अभी कोई नहीं बचा सकता, इसको सीधा मैं पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगा, और उसको बहुत मारता है और बोलता है तू अभी पुलिस स्टेशन चल मेरे साथ। तभी करीम रोने लगता है और आसिफा का पैर पकड़ लेता और बोलने लगता है कि दीदी मुझे इस बार बचा लो, मैं ये कभी नहीं करूंगा, मैं ये शहर भी छोड़ दूंगा, नहीं तो मुझे हाजी मार देगा। ये बोलते बोलते वो पैंट में ही पेशाब कर देता है। करीम इतना डर गया था, आसिफा उसकी ये हालत देखे इस्माइल को मनाता है और बोलता है मेरे लिए आखिरी बार ये कर दो, ये कभी भी मुंबई नहीं आएगा, इसको एक बार इधर से बचा लो तुम। आज घर में बच्ची का त्योहार भी है और आसिफा के इतने मन्नतें करने के बाद इस्माइल अपने वर्दी के खिलाफ जाके उसको बचाता है और करीम को ट्रेन का टिकट और कुछ पैसे दे के बोलता है तू कभी भी मुंबई मत आना और इधर से चला जा। पर उसको ट्रेन से भेजते हुए 3 कांस्टेबल इस्माइल को देख लेते हैं। फिर अचानक घर में बिलाल आता है और बोलता है तुम लोगों ने करीम को देखा है, वो कहीं इधर आया था। वो दोनों लोग झूठ बोलते हैं। तभी हेडक्वार्टर से बुलावा आता है और वो लोग जाके देखते हैं कि उधर मकबूल का बॉडी पड़ा हुआ था और उसके गले में घाव का निशान था। फिर हमको दिखाया जाता है करीम के पीछे जब मकबूल गया था उन दोनों में हाथापाई होता है और करीम ने मकबूल का गला काट दिया है। ये सब कुछ देख के मानो इस्माइल सुन पड़ चुका था, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गया था। ये कहानी आगे कंटिन्यू होगी। आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैंने बोला था एक्सप्लेनेशन के एंड में आप लोगों के लिए एक गिफ्ट है, ये है हमारी तरफ से आप लोगों के लिए एक फ्री सर्विस, आप जल्द ही ज्वाइन कर सकते हो। हे गाइस, ऑनलाइन शॉपिंग तो अब लोग करते ही होंगे, बट अगर वो शॉपिंग और भी ज्यादा सस्ते में हो जाए, मैंने खुद ये Realme का हेयर ड्रायर ओनली 444 रुपीज में बुक किया है। इसी के साथ ही साथ इधर आपको स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, टीवी, शूज, क्लोथ्स बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेंगे, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए आपकी फेवरेट शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर आती है, वो हम आपको बताएंगे। सो ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए। रजिस्टर करने के बाद सर्च करें सेव पैसा, देन ये रहा ग्रुप। अब आप ज्वाइन हो जाइए और ग्रुप में जरूर एक्टिव रहिए लिमिटेड डील्स को ग्रैब करने के लिए। ये डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। सो जल्दी ग्रुप ज्वाइन करें और ऑफर्स को ग्रैब करें।